हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम आईएमडी को कंप्लीट करेंगे। 2 घंटे में पूरा आईएमडी आपका रिवीजन करा देंगे। मतलब कि जो आईएमडी का 2 पार्ट है, एक है एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट, एक है मैनेजमेंट पार्ट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो मैनेजमेंट वाले पार्ट से आते हैं। तो मैनेजमेंट पार्ट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही पार्ट से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सल्यूशन और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन को देखते हैं। तो इसके पहले भी हम एक मैराथन क्लास चला चुके हैं जिसमें आपको हम एंटरप्रेन्योरशिप वाले पार्ट से चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस किए थे। तो उस मैराथन क्लास को भी आप लोग देख लीजिए। और ये दूसरा मैराथन क्लास है आईएमडी का। तो इसमें हम सेक्शन बी देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं। देखिए मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। तो प्रबंधन जो है एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। प्रबंधन का उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना होता है। प्रबंध का अर्थ होता है कि हम किसी व्यवसाय, संस्थान या कंपनी के कुछ उद्देश्य निर्धारित करें और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों की समुचित व्यवस्था करें। यही प्रबंध कहलाता है और इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। किसी कार्य विशेष को सफलतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करने की सर्वोच्च विधि का नाम ही प्रबंधन है। प्रबंध को कला भी कहा जा सकता है और विज्ञान भी, क्योंकि जो प्रबंध है, प्रबंध का विज्ञान प्रबंधकों का उचित मार्गदर्शन एवं उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है, जबकि प्रबंध की कला हर तरह की नई नई परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करने में परम सहायक होती है। तो ये होता है आपका प्रबंधन। तो जब एग्जाम में आएगा प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को समझाइए, तो आपको कम से कम 1 या 1.5 पन्ने का लिखना होगा उसके बारे में, प्रबंधन होता क्या है। तो वही यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए प्रबंध जो है एक मानसिक व बौद्धिक क्रिया है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र अर्थात जैसे कि व्यावसायिक, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि स्तर पर प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी जगह पर एक असंख्य व्यक्ति एक साथ एक समूह के अंतर्गत मिलकर कार्य करते हैं तो इस समूह की क्रियाओं को निर्देशित, संचालित व सफलतापूर्वक करने का उत्तरदायित्व जो है प्रबंध का होता है। अतः किसी भी संस्था या व्यवसाय की सफलता एवं प्रगति में कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रबंध की परिभाषा निम्न है। अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, उनके आधार पर सबका परिभाषा प्रबंधन का अलग है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो जैसे FW टेलर के अनुसार बात करें तो प्रबंधन जो है एक कला है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि वह इस कार्य को उत्तम तथा मितव्ययी तरीके से संपन्न करे। अब देखिए एक अलग विद्वान इसका अलग परिभाषा दे रहे हैं, CW विल्सन की। देखिए इनके अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि जो है प्रबंध कहलाती है। और जेम्स के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को नियोजित करना, समन्वय करना, प्रोत्साहित करना तथा नियंत्रित करना ही प्रबंधन कहलाता है। देखिए विलियम के अनुसार क्या है प्रबंधन का डेफिनेशन, उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावी प्रयोग ही प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध का मतलब होता है निर्णय लेना। प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला है। तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशन अपने शब्दों में दिया है। देखिए यहाँ पर प्रबंध जो है गतिशील वातावरण में एक कलात्मक तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा कि एक संस्था या व्यवसाय के सफलता में तथा प्रगति में कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुशल प्रबंध के अभाव में संसाधन मात्र संसाधन ही बने रहते हैं, उनकी प्रगति नहीं हो सकती है। प्रबंध का निम्न महत्व हो सकता है। प्रबंध जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। कहने मतलब अगर कोई गोल है तो अगर आप एक मैनेजमेंट की तरह कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करेगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में। फिर देखिए यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समूह के प्रयासों को निर्देशित करता है। इससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध के कारण ही हम न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लक्ष्य या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके, लागतों को कम करके। फिर देखिए यहाँ पर प्रबंध के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है वो लिखे यहाँ पर। प्रबंध जो है आपकी क्षमता में वृद्धि करता है, प्रबंध जो है गतिशील संगठन का निर्माण करता है, प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है उसका कार्य क्या होता है। देखिए प्रबंधन जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए। और प्रबंधन में अनेक कार्य निष्पादित होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे प्रबंधन में क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में लिखा है, इसका नोट्स हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा प्लानिंग क्या होता है। और साथ ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला भी, आप लोग नोट करके रख लीजिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। उसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें से किसी भी टॉपिक पर टिप्पणी करने को दे देगा। तो यहाँ पर प्लानिंग के बारे में बताया, देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग भी बताया है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, ये सब क्या हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ये सब मैनेजमेंट के फंक्शन है। फिर यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज, जो भी कंटेंट लिखा गया इजी लैंग्वेज में लिखा गया, तो एक बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा भी एग्जाम है यूपीसीएल का, नहीं तो आपको हम कंप्लीट करवा देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताते चलेंगे और आप लोग नोट करते चलिए, बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज देंगे आज। और देखिए फिर कंट्रोलिंग भी लिखना है। तो जो मैनेजमेंट होता है उसका फंक्शन कौन से कार्य होते हैं, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। अब देखिए बात आता है कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए प्रबंधन क्रिया के लिए कुछ सिद्धांतों की रचना हेनरी फायोल तथा टेलर नामक उद्योगपति ने अपने अनुभव के आधार पर प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए। तो ये 14 सिद्धांत जो है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए 14 सिद्धांत कौन कौन से, जैसे यहाँ पर देखिए डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, फिर देखिए यहाँ पर अधिकार एवं दायित्व हो गया, अनुशासन हो गया। तो ये सब क्या है, 14 चीज़ बताया गया इसमें, वो आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक पार्ट है उसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम में दे देगा ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठन का आशय है योजना द्वारा निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यान्वित करना होता है, जिसे प्रबंध संगठन करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। देखिए संगठन संरचना संगठन की एक संपूर्ण व्यवस्था है जो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों को व्यक्त करती है जिसके अंतर्गत वे संगठन के क्रियाकलापों को करते हैं। किसी भी उद्योग के सफल संचालन के लिए एक अच्छी संगठन संरचना का होना अति आवश्यक होता है। अब देखिए जब आपको एग्जाम में दे देगा कि आप लोग जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर बनाए, तो आपको ये वाला जो फिगर है ये बनाना होगा। यहाँ पर देखिए जैसे सीईओ है, फिर प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए 3 होते हैं, एक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमने पहले ही नोट करके रखा है कि इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए एक चैप्टर और है, इसमें आपका नेतृत्व एवं अभिप्रेरण, मतलब कि लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इसको देखते हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन में कि इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप क्या होता है, तो कहें अगर कि देखिए किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनके साथ में लेकर चलने की कला को नेतृत्व कहते हैं, अर्थात नेतृत्व जो है एक कला होता है। लीडरशिप एक योग्यता है, यह एक योग्यता है जिसे डेवलप करना होता है। यह एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को किसी गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
तो ये भी चैप्टर है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि लीडरशिप या मोटिवेशन से। मोटिवेशन का हिंदी होता है अभिप्रेरण, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए मेरे पास भी टाइम कम है, तो यहाँ पर आपको पूरा नहीं बताएंगे। जो भी यहाँ पर नोट्स में लिखे हैं वो सब आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग को अगर कैसे नोट्स मिलेगा वो आप बता देते हैं, इसके बाद इसको यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको हम PDF सारा सेंड करेंगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना क्या होगा, आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर टेलीग्राम के सर्च वाले बॉक्स में जाकर आप लोग सर्च करिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही आप लोग 5th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट नोट्स PDF जो भी होते हैं सब कुछ यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आप लोग फाइनल ईयर अगर इसके बाद पास आउट हो जाएंगे तो जितनी भी जॉब की नोटिफिकेशंस होती हैं, जॉब अपडेट होता है, सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको सभी नोट जल्दी से सेंड कर दे हैं ताकि कल आपके पास कल का टाइम है, इसके बाद आपका एग्जाम है तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकें। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए अब 6th सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे, 6th सेमेस्टर का भी एग्जाम शायद 22 मई से स्टार्ट है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि इसमें आपका सब्जेक्ट कम है, क्योंकि देखिए जो 6th सेमेस्टर है उसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आपके मार्कशीट में लिख के आ जाएगा कि आप बैक से पास हुए हैं, फिर आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे। तो 6th सेमेस्टर का तैयारी ज़्यादा अच्छे से करिए ताकि बैक ना लगे, एक बार में ही क्लियर हो जाए।